अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से आज है 10वां रोज़ा, पहला अशरा अपने अख्ताम को पहुँचा। बहुत अच्छे मेरे रोज़े गुजरे हैं, उम्मीद करती हूँ आपके भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। तो मैं जा रही थी, सुबह के बज चुके हैं 9:30 का टाइम है और मैं जा रही हूँ दौरा कुरान पे। 10 बजे का हमारा टाइम है, मैं 9:30 बजे मैं घर से निकल जाती हूँ। तो मैंने कहा जाते जाते मैं एक काम नवेद जो आज मैंने बनानी थी खजूर और इमली की चटनी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी और बहुत ही हेल्दी चटनी बनानी थी मैंने। तो मैंने कहा इनको पहले इसका काम करके रख दूँ, फिर आते हुए ना आसानी हो जाएगी, जब आऊँगी तो आसानी से बन जाएगी। तो मैंने कहा चले बनाते हैं चटनी। चटनी के लिए मैंने ली है, यहाँ ली हैं क्या कहते हैं, खजूरें ली हैं, एक प्याली खजूर ली है, एक प्याली इमली ली है और छोटी प्याली मैंने आलू बहार एक ली है। तो आलू बहार ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना तो ना डालें। लेकिन अल्लाह ताला ने रहमत वाला बरकता, अल्लाह ताला ने इतनी रहमतें बरकतें इस महीने में होती हैं कि हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, हर कोई बना सकता है। चटनी तो हर कोई बनाता है, लेकिन अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा अपना तरीका है, तो मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो आप बना के खाएंगे तो आपका गला भी ख़राब नहीं होगा, तो आपको मज़े भी बहुत, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है और हमारी सुन्नत तरीका सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि खजूरें जो है ना, खजूर खाना वैसे भी सुन्नत है और रमज़ान मुबारक में तो लाजमी खानी चाहिए। इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा, इसमें सारे विटामिन मिनरल्स, सारी ताकत ही है खजूरों में। कुछ भी ना आप खाए, खजूर खा के रोज़ा रखें तो आपको सारे दिन भूख नहीं लगेगी। तो खजूरें ली हैं, यहाँ एक प्याली खजूरें ली हैं। खजूरें देखा मेरी कितनी नरम है। आप ये ज़रूरी नहीं कि आप यही वाली खजूरें लें, दूसरी खजूरें भी ले सकते हैं। तो लिए एक प्याली मैंने खजूरें ली हैं, एक प्याली मैंने लिया इमली, हाफ प्याली लिया मैंने आलू बखारा। इनको अच्छी तरह धो लें, आपने भी अच्छी तरह इनको धो लेना। धोने के बाद फिर इसकी जो भी आपने करना मैंने इनको धो लिया अच्छी तरह। अब मैं लूँगी अच्छा सा बोल, इसके अंदर मैं डाल दूँगी खजूरें, उसके अंदर डालूँगी इमली, उसके अंदर डाल दूँगी आलू बखारा। तो दौरा कुरान जो हमारा होता है ना, मैं क्लास हमारी शुरू होती है 10 बजे। मैं तकरीबन अपने ना 9:30 घर से निकल जाती हूँ। सबसे पहले मैं जाती हूँ अपने दौरा कुरान। कभी कभी मैं हो भी जाती हूँ लेट ले, मैं कहती हूँ हर काम में अब आगे बढ़ बढ़ के हम जाते हैं, अल्लाह के नाम पे क्यों ना सबसे पहले हम जाएँ। हमारी तो नीयत ये होती है, ठीक है ना। तो मेरी जहाँ तक कोशिश है कि मैं सबसे पहले अपनी क्लास में जाऊँ। तो फिर 12 बजे के करीब जो होती है हमारी क्लास जो होती है ना, फ़ारग करते हैं 12 बजे के करीब। तो फिर आते आते मैं 12:30 बज जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको भिगो के रख जाऊँगी आते तक। ये हमारी इमली आलू बहारा जो होता है ना, ये सारा जो है ना नरम हो जाएगा, तो इनका पल्प निकालना आसान हो जाएगा। इनको डाल दिया मैंने मोल में और 1 गिलास डाल दूंगी इसके अंदर पानी। तो इसको रख दूंगी ढक कर, बेफिक्र हो जाऊंगी जाऊंगी अल्लाह की पाक महफिल में। तो रोज़े भी हमारे बड़े अच्छे गुजरे इस दफ़ा, बहुत अच्छे रोज़े, पता ही नहीं चला, रहमत व अशरा गुजर भी गया, ठीक है ना। तो ये ढक दिया। तो आऊँगी फिर जब मैं आती हूँ ना, तो फिर आते सार फिर दोपहर की हंडिया भी पकानी होती है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ आके। तो 1:30 बजे के करीब ना अज़ान होती है। वैसे अज़ानें तो 12:30 बजे होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैं ज़रा हंडिया वगैरह पका लेती हूँ 1:30 बजे के करीब ना। फिर मैं पढ़ती हूँ नमाज़, हंडिया वगैरह पढ़ती हूँ, क्योंकि रात को फिर गैस नहीं आती। तो ये देखें इमली की मैंने गुठलियाँ सारी निकाल ली हैं, खजूरों की भी गुठलियाँ निकाल ली हैं, इनको अच्छी तरह कर लिया है मैंने, निकाल लिया। तो अब इसको हम डालेंगे जग के अंदर, तो इसको घुमा देंगे। तो ये इमलियाँ, ये जो चटनियाँ वगैरह, ये खाने वगैरह चटपटी चीज़ें बनाने का बचपन से मुझे शौक था। सहेलियाँ भी मेरी ऐसी थी, वो भी बड़ी चटपटी थी, मैं भी बड़ी चटपटी थी। कभी हम दही बल्ले बना रहे हैं, कभी गोलगप्पे बना रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये देखिए अब मैंने उसको कर लिया, घुमा लिया। इसके अंदर थोड़े से हम चटपटे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच डाला है मैंने अदरक का पाउडर, 1 चम्मच डाला है मैंने सुरख मिर्च और 1 चम्मच डाली भुना कुटा ज़ीरा, हाफ चम्मच जो है ना वो डाला है मैंने काला नमक और हाफ चम्मच वाइट नमक, चिट्टा लून पाता इन्होंने पा देंगे विच जग के अंदर। इससे चटनी बड़ी चटपटी सी बनेगी ना, मज़ा आ जाएगा चटनी खाने का। ना कुछ भी ना खाएं आप, उसके अंदर समोसों के साथ खाएं आप, इसको पकौड़ों के साथ खाएं, चाट के साथ, दही बल्लों के साथ। ये है मल्टीग्रेन चटनी, हर किसी के साथ जाएगी ये चटनी, ठीक है। अब इसके अंदर 1 कप मैं डाल दूँगी चीनी। चीनी इसमें अंदर ज़रा कम जाएगी क्योंकि खजूरें बहुत मीठी हैं हमारी वाली ना, खजूरें वैसे भी मीठी होती हैं। तो इसके अंदर डालूँगी चीनी और फिर इसको हम घुमा देंगे, जमूरे घूम जा। एक तरफ से मैंने हंडिया चढ़ा दिया, आज मैं पका रही हूँ आलू मटर। तो बच्चे थे, बच्चों से बहुत ही रौनक थी, कभी समोसे आ रहे हैं, कभी पकोड़े आ रहे हैं, कभी दस्तरखान भरा होता था। अब हम क्या खाएं, तो मैं तो खाती हूँ वैसे, अब हेल्दी चीज़ें बच्चों की खातर बच्चे करते खाते थे, तो हम भी खा लेते थे। लेकिन ये है कि मैं ज़रा थोड़ी खाती हूँ चीज़ें। अब ज़ाहिर कहते हैं कि इस करना चाहिए ना, क्या नाम, अपनी थोड़ी बहुत एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। तली हुई चीज़ों से ज़रा परहेज़ करना चाहिए। लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन मैं पकोड़े खा लेती हूँ, ये नहीं कि नहीं मैं खाती, बनाती भी मैं लाजमी हूँ। और ये देखें मेरी हंडिया भी बनकर आलू मटर हो गए हैं तैयार। तो चटनी को पकाऊंगी तो फिर इसको रखूँगी बोतल में, तो फिर पढ़ूँगी मैं ज़ोहर की नमाज़, ठीक है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर करूँगी आराम, फिर कुरान पाक की तिलावत करूँगी, फिर असर का टाइम हो जाएगा। तो फिर तो टाइम का पता ही नहीं चलना, पर लगा के टाइम ने ऐसे उड़ जाना, जुड़ने वाला होता है टाइम। तो ये देखें इसको डाल दिया है मैंने कढ़ाई के, इसके अंदर मैंने कोई कलर, कोई फूड नहीं डाला, फूड कलर नहीं डाला। ये अपने आप ही पकेगी, अपने आप ही इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत हो गया। और जब ये चटनी पकने की निशानी ये है कि जब चमकीली सी हो जाती है, जब ये हो जाए चमकीली, तो आपने इसको निकाल के इसको डालना है
ठंडा करके आपने इसको भर लेना। मैं तो अपनी परी की बाल्टी है, वो इतनी प्यारी बाल्टी थी परी की ना, उसके अंदर पता नहीं क्ले थी या क्या थी, वो मैंने रखी परी की बाल्टी। परी के खिलौने बड़े इस्तेमाल करती हूँ मैं अपने व्लॉग में ना, उसके अंदर पैक कर कर। ये पूरे मेरे रमज़ान मुबारक लिए मेरी बहुत काफ़ी चटनियाँ, ये पकौड़ों के साथ भी खाऊंगी, आलू चनों के साथ भी खाऊंगी, ठीक है ना, समोसों के साथ भी चलेगी ये चटनी। बाज़ार की तो मुझे समोसों की अच्छी नहीं लगती चटनी। तो ये देखें भर के मेरी चटनी हो गई है तैयार। ठीक है, आप भी घर में बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। माह रमज़ान की बरकतें समेटें। इसके साथ अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।